हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पहले टॉपिक को जो है व्हाट इज लिविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम अपने क्लास 11 की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, हमारे पास हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। और जैसा कि जानते हैं बायोलॉजी का दूसरा नाम है लिविंग साइंस, तो हम ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली ये लिविंग होता क्या है। तो लिविंग को जैसे ही हम जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट वगैरह हर जगह सर्च करोगे तो तुम्हें लाइफ का एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि लाइफ का एग्जैक्ट डेफिनेशन आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। फिर भी हम लिविंग साइंस पढ़ते हैं, लाइफ को पढ़ते हैं, लाइफ को समझते हैं। तो एक्चुअली ये लाइफ है क्या, इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके मदद से हम लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके उन टर्म्स को हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक आता है वर्ड है ग्रोथ, हमारे पास है रिप्रोडक्शन, हमारे पास है मेटाबॉलिज्म, हमारे पास है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। इन तरीके की चीजें हैं, इनको एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके बेसिस पे हम एक लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं। तो पहला वर्ड हमारे पास जो है ग्रोथ। ग्रोथ का ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो धीरे धीरे अपने साइज में, अपने शेप में बड़ा होता जाए, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ ध्यान दें तो हमें देखने को मिलता है कि छोटा सा सीड है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है और एक बहुत बड़े ट्री में चेंज हो जाता है। एक छोटा सा गैमेट फ्यूज करता है एंड धीरे धीरे जाइगोट होता है, एक सिंगल सेल, एंड फाइनली एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इंसान बनके तैयार होता है, या फिर एक दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो। मतलब एक इसमें ग्रोथ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीजें जिनके अंदर ग्रोथ हो रही है वो लिविंग है। बट ये कहने से पहले अगर हम अपने नेचर में चारों तरफ आंखें घुमाकर देखें तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि एक माउंटेन जो है वो भी किसी समय छोटा होता है, बट उसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ होते एक बड़ा सा माउंटेन बन जाता है। रेगिस्तान के अंदर जो सैंड माउंट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। जब रेत उसके ऊपर चढ़ता जाता है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो भी धीरे धीरे अपने शेप में ग्रो करता चला जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि लिविंग है वो भी ग्रो कर रहा है, जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रो कर रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ग्रोथ को हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं कह सकते, क्योंकि ये ग्रोथ जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में हो रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम जान रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता चला जाता है। तो ऐसी चीजें जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होंगी, क्या हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं? तो हम देखते हैं कि इंसान, हमारे अंदर भी लिविंग और हमारे अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, एक प्लांट उसके अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। जैसे कि हो गया म्यूल, इनफर्टाइल कपल, हनी बी में वर्कर बी जो होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ये तो है लिविंग, बट ये रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं है। तो ये लिविंग होने के बावजूद ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अपने अगल बगल के बातों को समझने की क्षमता। तो एक नॉन लिविंग उठा लो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड है, ये अपने आप चीजों को समझ नहीं सकता, ये माइक है, ये अपने आप किसी चीज को समझ नहीं सकता, लेकिन हम इंसान, कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वो ये समझता है कि उसे भूख लग रही है एंड अब उसे किसी फूड की जरूरत है। एक ट्री वो समझता है अपनी चीजों को और वो अपना खाना खुद बना लेता है। तो ये बातें वो समझ पाते हैं, इसलिए उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। बट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई लकड़ी है, कोई प्लास्टिक है, कोई मेटल्स है, ये अपनी फीलिंग्स नहीं समझ सकता, इनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, तो इनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो ये नॉन लिविंग हो गया। तो इससे हमें पता चलता है ये कॉन्शियसनेस जो है, जो सोचने की क्षमता है, इसे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग क्राइटेरिया कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टर्म मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये इस दौरान बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इन दोनों का मिक्सचर होता है मेटाबॉलिज्म। तो ये केमिकल प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है, बट किसी नॉन लिविंग के अंदर, जैसे कि ये दीवार है, इसके अंदर नहीं होगा, ये स्टैंड है, इसके अंदर ये नहीं होगा,
कोई घड़ है उसके अंदर नहीं होगा। ये किसके अंदर होगा? तो एक बैक्टीरिया में हो सकता है, ये फंजाई में हो सकता है, किसी ट्री में हो सकता है, किसी ह्यूमंस में हो सकता है, अदर एनिमल्स में हो सकता है। तो इन सब चीजों में मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म को हम कह सकते हैं कि दिस इज द डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि हो गया सेल्फ रेगुलेटिंग, इवोल्यूशन करने की क्षमता, वेरिएशन लाने की क्षमता, और ये सब चीजें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं देखने को मिलती हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जिसके अंदर हम ये जो तुम्हें बताना है कि अगर कोई इंसान है जो कि कोमा के अंदर जा चुका है, कोमा के अंदर जो भी पेशेंट जाते हैं वो उनके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, मतलब उनका ब्रेन डेड हो जाता है। तो चूंकि उनका ब्रेन डेड हो गया, उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो क्या हम उसे लिविंग बोलेंगे? जो भी तुम्हारा आंसर है उसे बताओ प्लीज। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, प्लीज text me to my Instagram account biology in blood, link description में given है। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।